आज के इस अम्बेडकरी वैचारिक महासम्मेलन की जो मुख्य आयोजक करता है उषा शास्त्री जी, बहुजन बोधि संघर्ष समिति BBS 3 की वो राष्ट्रीय अध्यक्षा है। मैडम, किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है? यहाँ पर आप सभी तो नमो बुद्धाय जय भी। यहाँ पर सभा संगोष्ठी रखी गई है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान दिवस पर, और हमारा ये वैचारिक सम्मेलन है, तो उसमें सभी लोग चर्चा पर चर्चा सब लोग अपना दे रहा, इसी उपलक्ष्य में रखा गया है। आज एक बार पुनः पहुंचा हूं बनारस के सारनाथ में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर पेइंग गेस्ट हाउस। इस गेस्ट हाउस की वीडियो मैंने 50 बार पहले आपको दिखाई है, और पिछली वीडियो में जब मैं यहाँ पर धम्म रथ के नीले रथ की वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको बताया था 27-28 तारीख को अम्बेडकरी विचार का महासम्मेलन यहाँ सारनाथ में होने वाला है। उसी को लेकर पूरे देश से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आइए परिचय लेते हैं, कहाँ से लोग आए। सर, परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, हम जहानाबाद बिहार। बिहार से? जी, बिहार से हैं। जी, आप? मैं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कानपुर जनपद से आया हूँ। कानपुर से? हाँ, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी। मैं हैनात कुमार, मैं भी कानपुर से हूँ, और मैं जो ये अपनी संस्था है उसकी का मैं मंडली महासचिव भी हूँ। और बस हम लोग कानपुर से आए हैं, बौद्ध मिशन के लिए काम कर रहे हैं, और बौद्ध मिशन को आगे बढ़ाना है, उसकी क्या कार्यशैली होनी चाहिए उस पर भी यहाँ विचार विमर्श होगा, और हम सब लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे। और जो बौद्धि इंटरनेशनल जो हम लोग सेंटर बन रहा है उसको कितनी जल्दी और कितना अच्छा स्वरूप बनाया जाए उस पर भी हम लोग काम। बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। बाबा साहब के सपनों को पूरेंगे। बाबा साहब ने जो सपना 1936 में देखा था, और हम सब लोग मिलकर प्रयास से, अपनी मेहनत से, और आप सभी लोग के सहयोग से, समाज के सहयोग से उसको बनाने का कार्य करेंगे। अब आज का की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में विजय काम कर रहे हैं। विजय, किस तरह का उत्साह है? कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के सर सभी लोग, और लंदन से बहल जी सर भी आए हैं जी, और उसे बंगलोर से अशोक सर आए हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग इतना बड़ा वैचारिक सम्मेलन करके? यहाँ पर वैचारिक संदेश बहुत बढ़िया है, एकदम जमीन लिखा गया है, रजिस्ट्री हो गई है सर, और उसी को प्लस में पूरा एकदम भवन बनेगा। 2.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। कितनी लागत में भवन बन पाएगा, कुछ अंदाजा है? अरे सर, तब वो कम से कम 5 करोड़ रुपया लग जाएगा सर। लग जाएगा जी। 5 करोड़ रुपए से बहुजन समाज के लोग, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी लोग बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर को बना रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक और यहाँ पर बस खड़ी है जो गेस्ट हाउस से कार्यक्रम स्थल तक लोगों को छोड़ेगी, और मैं तमाम लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा। पूरे देश से जो हमारे दंपति साथी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए खाने की, नाश्ते की व्यवस्था है। लोगों से बातें करेंगे, किस तरह का उत्साह है, कहाँ से पहुंचे हैं। जैसे मैंने पहले, सर परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? लाल सिंह मौर्य सर जी, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश से। सर आप? थान सिंह, जनपद एटा से। जी सर, मैं अनुराग गौतम, जनपद कन्नौज से। कन्नौज से? जी सर। सर, मैं प्रांतीय संगठन सचिव, जनपद एटा, कृष्ण गोपाल बौद्ध मेरा नाम है। तो कृष्ण जी, किस तरह का मैसेज आप आज देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? बुद्ध की धरती से शांति का ही पैगाम देंगे, और हमारे यहाँ है कहाँ जी, यहाँ तो पूरे विश्व को शांति का पैगाम इसी धरती से, इसी स्थल से गया है। तो हम भी यही अपील करते हैं भारत देश के सभी नागरिकों से कि आप बुद्ध की धरती पे हैं तो बुद्ध के विचारों से प्रेरित हों, बुद्ध के विचारों को समझें, और ममता, करुणा, मैत्री भाव उत्पन्न करें, और देश में जो अशांति का माहौल है उसे शांति में कन्वर्ट करें। शांति में कन्वर्ट करें।
बुद्ध का शांति का मार्ग है, शांति के मार्ग को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। परिचय दीजिए, कहाँ से आए? जी मैं जोगेंद्र कुमार, गया बिहार से हूँ सर। बिहार से? जी सर। बहुत दूर से आए हैं आप? जी बोध गया बिहार से। बहुत गया बिहार से। तो साथियों, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारनाथ के अंदर जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स भी मौजूद हैं। कहाँ से आए? जय भीम नवोदय, इटावा से। परिचय दीजिए। महेश चंद्र नाम है, इटावा से। महेश चंद्र सर, परिचय दीजिए। मैं हरिनाथ कुमार, मैं कानपुर से हूँ और मंडली महासचिव। कानपुर से आए हैं आप? मैं कानपुर से, जिला अध्यक्ष भाजपा कानपुर से। मैं बुद्धा बौद्ध सत्य इंटरनेशनल अम्बेडकर के निर्माण के वैचारिक केंद्र के लिए उसमें अपना विचार विमर्श मार्गदर्शन के लिए। सर परिचय दीजिए। मैं गिरीश बाबू, जिला इटावा से और ABBSS का कार्यकर्ता हूँ। ABSS आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, मिस्टर RP सिंह जी वाली? जी नहीं, MP सिंह है, डॉक्टर MP सिंह। ठीक है सर, परिचय दीजिए। मैं मोहन जी बौद्ध आवाज का जिला अध्यक्ष देवरिया से आया हूं और केवल मैं मिलने आया हूं मनोज अंतानी साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से समता आवाज टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। आपकी आवाज मैं जब भी मंच पर सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि टीवी का कोई एंकर बात कर रहा है। इस तरह की आपकी आवाज हमेशा होती है। धन्यवाद सर। कुछ हमारे दर्शकों को भी अपनी मीठी आवाज में कोई संदेश आगे पाउन। हमने जब सुना कि यहाँ राष्ट्रीय सेमिनार होने वाला है, मैं भागे दौड़े आया अपने साथियों के साथ और यहाँ जो चीज मिलती है संसार में कहीं चीज नहीं मिलती है और इसी चीज के हम प्यासे हैं, सो मैं दौड़े आया हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर, परिचय दीजिए। सदर नवोदय जय भीम, मैं विवेक रंजन, जिला महासचिव गाजीपुर और आज अंबेडकर वैचारिक महासम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए हम लोग कल ही से लगे हुए हैं। लगे हुए तो 6-7 महीने से कार्यक्रम का प्रचार प्रसार चल रहा है। सर परिचय दीजिए। सादर नवोदय जय भीम, मेरा नाम धनंजय कुमार है सर। मैं जनपद गाजीपुर से आया हूँ और मैं आवाज का जिला अध्यक्ष गाजीपुर हूँ और राष्ट्रीय वरिष्ठ मीडिया प्रभारी। और हम लोग कल से यहाँ आए हुए हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि ये आज का जो महासम्मेलन है बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और यहाँ से एक संदेश जाएगा जो पूरे भारत में पूर्ण होगा। सर परिचय दीजिए। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, नमोदय जय भीम। और मैं संजय कुमार बौद्ध, प्रदेश संरक्षक उत्तर प्रदेश आजमगढ़, उत्तर प्रदेश एवाज का। और ये सेमिनार चूँकि हर साल एनुअल कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसी में हम लोग ये देश के हर कोने से लोगों को बुलाया जाता है। देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ और साथियों से बातें करेंगे। सर परिचय दीजिए। सर नवोदय जय भीम। नवोदय जय भीम। आपकी वीडियो लोगों ने बहुत सराही है, जो आपने धम्म रथ के ऊपर एक वक्तव्य दिया था अभी, और उसके ऊपर लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि आज उस धम्म रथ का यहाँ पर उद्घाटन भी होगा, तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप दिल्ली से चल करके यहाँ इस बहुजन मूवमेंट को कवर करने के लिए आए हैं। और धन्यवाद इस बात का कि जो यहाँ से आप लेकर के जाएंगे पूरी दुनिया को बताने का काम करेंगे। तो धम्म रथ की जहाँ तक बात आप कर रहे थे, धम्म रथ का मूल उद्देश्य है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर जो आधारित तथागत बुद्ध का जो धम्म था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको संविधान में भी इंगित किया हुआ है, उसको कैसे प्रचारित किया जाए। क्योंकि जब तक प्रचार नहीं होगा किसी बात की, किसी विषय का प्रचार नहीं जब तक होगा, तब तक वो लोगों के बीच में नहीं जाता है। और मेन उद्देश्य ये होता है कि जन जन तक क्या तथागत बुद्ध का मिशन था, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था, क्या तथागत बुद्ध चाहते थे दुनिया में बदलाव लाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध के उस मार्ग को कैसे फैलाना चाहते थे, उन सब के उद्देश्य से ये जो आज वैचारिकी महासम्मेलन होने जा रहा है, इसी सब उद्देश्यों के साथ होने जा रहा है। और धम्म रथ लेने का भी यही उद्देश्य है कि आज जो भी चीजें यहाँ बताई जाएगी, उसको गांव-गांव लेवल तक इस धम्म रथ को ले जाया जाएगा और जन जन तक तथागत बुद्ध के मार्ग को और बाबा साहब अम्बेडकर के जो बताए गए रास्ते उसको बताने का काम किया जाएगा। यही मेन उद्देश्य है इसका। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। सर दर्शकों को परिचय दीजिए। सादर नमोदय जय भीम। मैं राजू राम रतन, राष्ट्रीय लेखा परीक्षक आवाज का।
और आप सभी आज यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले। आज जो 3 दिवसीय अंबेडकर वैचारिक महासम्मेलन होने जा रहा है फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी में, और पूरे देश से लगभग लाखों की संख्या में लोग आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और निस्संदेह ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सभी बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा थी, जो शिक्षा थी, जो उनका उद्देश्य था, उस सपने को पूरा करने के लिए सारे, देखिए बिहार से आया है लोग, छत्तीसगढ़ से लोग आया है, राजस्थान से आया है, आप अरुणाचल प्रदेश से लोग आए हैं, मतलब सब तमाम जितने भी हमारे भारत के प्रदेश हैं, जितने भी जिले हमारे यहाँ हैं, मैनपुरी, इटावा, एटा, औरैया, सब जगह से लोग आया है। और विशेष तौर से यहाँ पे जो बिहार की टीम आई है और जो आजमगढ़ से, गाजीपुर से, मऊ से, बलिया से, मैनपुरी से, और ये सारे टीम जितना लोग आया है, आप लोगों को बताएं कि 100, 200, 200, 300, 300 ट्रेनों में भर के लोग आ रहा है। हम लोग पूरे रात भर जग कर उन लोगों को रिसीव कराना, उन लोगों को सही व्यवस्थित में रखना, उन लोगों की सारी सुविधाएं देना। अभी देखना आप लोग खाने के स्टॉल लगी और लोग 500 से 1000 लोग खड़े हैं पीछे जिनकी व्यवस्था करनी है। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए और इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे देश से लोग आए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, परिचय दीजिए। मैं बलिया से आया हूँ, प्रेमचंद बौद्ध, और हम लोग इसलिए आए हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी भारत को बौद्धमय बनाना, इसलिए इस कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए। भारत को बौद्धमय बनाना, सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। आर्टिकल 340 जो बता रहा है, लोकसभा उनकी है, राज्यसभा उनकी है, बदल देंगे आर्टिकल आपके। ये सभी आपका आरक्षण तो खत्म कर ही दिया है, संविधान लागू नहीं हो रहा है, निजीकरण हर क्षेत्र में है। कैसे बचाएंगे बाबा साहब के मिशन? बाबा साहब का आंदोलन इसलिए बचाएंगे, जो 22 प्रतिज्ञा है पूरे देश में, तो उसके तहत सभी लोग आएंगे और एक मंच बनेगा, एक कारवां बनेगा। हम लोग जैसे बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा तो आपको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दी गई है, लेकिन अपने अधिकारों को कैसे बचाएंगे? अधिकार को हम वही बता रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म है जी हावड़ा का पुल, हावड़ा का पुल, उस पुल को तोड़ना पड़ेगा। सुनिए, सूर्यवंशी जी हमारे बीच में, सूर्यवंशी जी हैं। सर, कहाँ से आए, परिचय दीजिए अपना। सर, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। छत्तीसगढ़ से? जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी, और छत्तीसगढ़ का प्रेसिडेंट और प्रभारी ही हूँ जी। और यहाँ जो हम मुहिम लेकर चल रहे थे कि हमारा जी, जो हमारी मुहिम है कि हमको हर हालत में बौद्धमय भारत बनाना है। भले हमारे विरोधी जितने भी आगे चलते रहें, हमारे विरोध में जितने भी खड़े होते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बौद्धमय भारत बनकर ही रहेगा। बौद्धमय भारत बनाएंगे। और इसके बाद यहाँ का जो अपना हमारा वैचारिक सेंटर था, उसकी जमीन की पूरी खरीदारी हो चुकी है, उसके निर्माण की बारी है। उसमें हम तन, मन, धन, समय हर प्रकार से सभी भारतवासियों का, सभी मूल निवासियों का स्वागत करते हैं कि उन लोग भी अपना अपना योगदान दें और इसको एक वैचारिक सेंटर जो बाबा साहब का सपना था उसको हर हालत में पूरा करेंगे। तो साथियों, ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, आईडासा और बहुजन बौद्धिक संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक तो मैंने आपको मिलवाया अपने पुरुष साथियों से, लेकिन आवाज का 50% का संरक्षक देती है महिलाओं को भी, क्योंकि संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर बात बेमानी हो जाएगी। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ महिलाओं से, कहाँ से वो आई है, क्या उनका परिचय। मैडम, परिचय दीजिए। विमलेश कुमारी, मैं जिला इटावा से आई हूँ। इटावा से? हाँ। अरे बाप रे, इतनी दूर से? हाँ जी। सारनाथ? हाँ, सारनाथ। तो क्या सोच कर आए थे? मैं इसीलिए बाबा बौद्ध धर्म के सभी में प्रचार करना चाहती हूँ, जो आगे जनसंख्या हमारी। क्या होगा उससे, प्रचार से? अरे हमारे लोग आगे बढ़े, जो पिछड़े लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, गांव के लोग बहुत परेशान रहते हैं, वहाँ अब भी सताया जाता है लोगों को। तो एक बड़ा सवाल इन्होंने अपने वक्तव्य में दिया है। मैडम, परिचय दीजिए, कहाँ से आई हैं? खाना खाते खाते परिचय दीजिए, कहाँ से आई हैं? सबसे पहले आप लोग को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं पटना से, बिहार से? या बहुत दूर से, बड़ी मेहनत की आपने, बड़ी मतलब हिम्मत दिखाई है इतनी दूर आने की। मतलब क्यों आए थे, क्या सोच कर आए थे, क्या मिलेगा यहाँ पर? नाश्ता खाना? अरे नाश्ता खाना तो हर जगह मिलता है, लेकिन सारनाथ में आने के बाद कुछ ऐसा मेरे अंदर जुनून था, उसको हम यहाँ हासिल करने आए हैं। और यहाँ से जो कुछ लेके जाएंगे अपने बिहार में भी प्रचार करेंगे कि वहाँ जाने से हमको क्या। गायिका तो बहुत अच्छी है, सुना है मैंने आपको। कुछ हमारे कोशिश करते रहते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को 2 लाइन दीजिए।
क्या जो भी आपको याद हो फिलहाल बाबा साहब के बारे में ठीक है, तो हम 2 लाइनें क्या बुद्ध वंदना ही सुना देती हूँ, तो सुनाइए। फिर चलिए बुद्ध वंदना सुनाइए। बुद्ध वंदना से कार्यक्रम शुरू होगा तो क्या मजा है। जी सर। जी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम बुधा, करते हैं हम शुरू आज का काम बुधा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम बुधा, करते हैं हम शुरू आज का काम बुधा। जीवन है अनमोल सभी ये जाने ना, गौतम बुद्ध की कृपा है कोई ये माने ना। जीवन है अनमोल सभी ये जाने ना, गौतम बुद्ध की कृपा है कोई ये माने ना। हाँ, गौतम बुद्ध की कृपा है कोई ये माने ना। बुद्धमय भारत का होगा अब निर्माण प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बुद्ध वंदना इन्होंने सुनाई है और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ किस तरह से संगठन के माध्यम से लोगों के खाने का, और एक बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से एक लाइन में लगकर और क्रमबद्ध तरीके से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आगे है कोई पीछे है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से खाने की लाइन लगी है। और सभी लोगों से, कहाँ से आए हैं परिचय दीजिए। आजमगढ़ से मैं आया हूँ। आजमगढ़ से जी। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा? सरदार खुश नहीं, हम लोग सरदार खुश नहीं, हम लोग खुश होंगे। कहाँ से आए हैं? ये पूरी टीम आजमगढ़ से आई है। सर 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 मुसाफिर सर, हमारे बीच में एक और मुसाफिर है जो अपनी राह पर पहुंच चुके हैं। सर क्या संदेश रहेगा आज के लिए? परिचय दीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय, औरंगाबाद जिला से प्रेम कुमार। प्रेम कुमार सर, परिचय दीजिए। मैं औरंगाबाद जिला बिहार से मुसाफिर बौद्ध जिला अध्यक्ष। आप सर परिचय दीजिए। मैं विनय कुमार, रफीगंज औरंगाबाद से। अब आप देखिए, मैं जहाँ जहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, झारखंड से भी आए। अरे सर जी, जोहार झारखंड, नमो बुद्धाय, जय भीम। जोहार झारखंड, ये क्या होता है जोहार? ये वहाँ जगह का नाम है? हाँ नहीं, वहाँ का ये, अच्छा इनका भी नारा है? नारा है नहीं, बुद्ध का ये संदेश के साथ साथ आप वहाँ जोहार, वहाँ का क्षेत्रीय जिसको नमस्कार कहते हैं, हाँ अभिवादन है। चलिए जय जय जोहार झारखंड वालों। क्या परिचय दीजिए आपको। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अनिल प्रियदर्शी फ्रॉम औरंगाबाद जी। और हम लोग यहाँ बाबा साहब के जो सपने हैं, जो 1940 में उन्होंने जो कहा कि एक इंटरनेशनल हॉल होनी चाहिए, उस हॉल की कामना को लेकर के हम लोग पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ पर सारनाथ में पहुंचे हैं और आज उनकी भूमि पूजन है, उसमें हम लोग सभी पार्टिसिपेंट्स करेंगे। कहाँ से आए हैं? परिचय। झारखंड से। नमो बुद्धाय, जय भीम। झारखंड से। तो ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मैं महिलाओं से परिचय कराऊंगा। अब चलते हैं महिलाओं की तरफ। कुछ महिलाएं हमारे बीच में है। मैडम परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? आपका परिचय हो गया, आप बेटा परिचय दो। कहाँ से आए हैं बताइए? बिहार से श्रुति बौद्ध। श्रुति बौद्ध बिहार से। जी सर, ये मेरी बेटी है। अरे वाह। और मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ सर। हम लोग करीब 28 लोग हैं। 28 लोग मेरे हैं? साथ 28 लोग केवल औरंगाबाद जिले के, और हमारे बिहार से तो कहना ही नहीं कि कितनी संख्या है, वो काउंटिंग में नहीं आ सकती है, वो मैं आगे बताऊंगी। मुझे आज बड़ी खुशी है। पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे बताया था, जब आप लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया था, कि आप मानती नहीं थी, मुसाफिर सर जबरदस्ती लेकर आपको आया करते थे, और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आप अपनी बेटी को भी साथ में लेकर आए। बिल्कुल सर, और आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं कि क्या लगता है, भी नहीं है। क्या लगता है कि पहले मम्मी नहीं मानती थी, अब आप मान रहे हो तो पापा को अच्छा लग रहा होगा? यस। तो बुद्धा के बारे में कुछ जानते हैं? बताइए हमारे दर्शकों को। मैं अभी जल्दी ही जुड़ी हूँ, मुझको उतना पता नहीं है और पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। पहली बार कार्यक्रम आए। चलिए कम से कम शुरुआत हुई है, पहली बार है लेकिन आखिरी नहीं। परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि है और हम जहानाबाद से हैं। जहानाबाद से, वेरी गुड। आपका नाम? मेरा नाम सपना कुमारी है, जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से। आप? सविता कुमारी है, औरंगाबाद से आई हूँ। औरंगाबाद से। चलिए बाबूजी कहाँ से आए हैं? जिला आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आप? आजमगढ़। ये पूरी टीम आजमगढ़ से। तो ये सभी लोग हैं जो पूरे देश से आज इस अम्बेडकरी वैचारिकी महासम्मेलन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे साथ कुछ और साथी जुड़े हैं, इधर से दिखाऊंगा, उधर से चेहरे भी लगाएंगे। घूमिए। प्रमोद जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आज आप कर रहे हैं, किस तरह का संदेश रहेगा?
बहुत सुंदर संदेश। मैं आपको बताऊं कि ये 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, प्रति वर्ष जो है भाजपा के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और संविधान दिवस ऐसी डेट है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि भारत का कल्याण, भारत में मानवीय मूल्यों की स्थापना इस दिन हुई है। संविधान बन के पूरे तरीके से तैयार हुआ, उसके आंशिक रूप से वो लागू भी हुआ। इसलिए ये सेलिब्रेशन हमेशा होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, ताकि लोगों को संविधान की महत्ता पता चले, क्योंकि सभी मानवीय मूल्य उसी पर आधारित हैं। संविधान की महत्वता और संविधान के मानवीय मूल्य सभी को पता चले, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। मेरे साथ कुछ और साथी यहाँ पर जुड़े हैं। कविंदर जी हैं, ONGC से हैं। सर जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। ऐतिहासिक कार्यक्रम आवाज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अपने तत्वाधान में कर रहा है। सर पहले तो ये बताइए, सारनाथ ही क्यों? जय भीम नमो बुद्धाय। डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न जी। सारनाथ में ही क्यों? सारनाथ में इसलिए कि बुद्ध जब सिद्धार्थ से जब वो बुद्ध बने जी, तो सबसे पहले उन्होंने जो अपने 5 शिष्यों को प्रवचन दिया वो यहीं पे दिया था, इसी सारनाथ में दिया था। और बाबा साहब का जो एक आज की डेट में अगर कहें हम, तो 83 से 84 साल पुराना जो उन्होंने एक सपना देखा था, जो हमारे लोगों को, अपने लोगों को, मतलब बाबा साहब के लोगों को, हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्ट किया था, आदेश दिया था, कहा था कि हमारे पास भी एक ऐसा वैचारिकी सेंटर होना चाहिए जो और लोगों के जो वैचारिकी सेंटर थे उनको देख कर। लेकिन ये संदेश हमारे लोगों तक नहीं पहुंचते हैं और 75 साल हो गए हैं। अब भाजपा ने तो ये कदम उठाया है। 3.5 लाख संगठन बहुजनों के बताए जाते हैं। किसी भी संगठन के मंच पर मैं जब भी मैं जाता हूँ इस तरह का वक्तव्य सुनने को नहीं मिलता है। तो कहाँ से ये आपने निकाला है? हाँ, ये सवाल अच्छा है जी। देखिए, समय ही बहुत कुछ चीज सिखा देता है। कोरोना काल आया जी, एक प्रधानमंत्री का उसमें डायलॉग था, उसमें कहा था आपदा में अवसर जी। तो आपदा में अवसर मिला, फिजिकल मीटिंग खत्म हो गई जी। तो अब फिजिकल मीटिंग जब खत्म हो गई तो जिसको मिशन पे वर्क करना है तो कोई न कोई रास्ते तो ढूंढेगा ही, किसी न किसी तरह से करेगा ही। तो वेबिनार का माध्यम से जूम मीटिंग की गई और उसमें लकली जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सोशल वाला जो मिनिस्ट्री है, वेलफेयर वाला, पावर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, एम्पावरमेंट वाला जी, तो वहां पर बाबा साहब की जो लिखी हुई संपूर्ण बांग्यम की बुक्स प्रिंट होकर के आई, मार्केट में आई। तो अवाजका और BVS 3 अडासा के जो हमारे पदाधिकारी है उनको पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने से पहले ही, हालांकि पढ़ने से पहले ही जी, हालांकि ये तो सेकेंडरी फेज है, फर्स्ट फेज ये था कि हम लोग जब बात कर रहे थे सभी में, तो हमारे लोगों में सबके बीच में ये बात आई कि परिवर्तन कैसे और लाया जा सकता है। तो उस परिवर्तन परिवर्तन आ रहा था लेकिन गति धीमी थी। गति धीमी थी और उसमें मतलब एक बाबा साहब का कुछ ऐसा इनपुट जरूर होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लोगों को। तो उसमें ये हुआ कि हम भी एक ऐसा सेंटर का निर्माण करेंगे। मीनवाइल हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं आदरणीय सर्वजीत आर्या जी, उनको वहां पर उस बुक में एक क्लू मिला जी, इसमें 17 अगस्त 1952 में बाबा साहब का क्लू मिला। उसमें बाबा साहब ने कहा कि हमारे पास ऐसा सेंटर का निर्माण होना चाहिए जहां पर हमारे थिंकर्स बैठे और सोसाइटी के बारे में, नेशन डेवलपमेंट के बारे में, सोसाइटी डेवलपमेंट के बारे में बातें ही नहीं करें, योजनाएं बनाए और उस योजनाओं को रियली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एनालिसिस हो और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तब ये हुआ कि योजनाएं जब यहाँ पर बनेगी और जब योजनाओं को कैसे बनाना है उनके लिए थिंकर्स की बैटरी के लिए, ये पर्टिकुलरली, ये आप एक बात मानिए, जो डिफरेंस क्या है इसमें, ये कोई आपका पार्क नहीं है, कोई बुद्ध विहार नहीं है, कोई अंबेडकर भवन नहीं है, ये है वैचारिकी सेंटर। यहाँ पर जब ये सेंटर बनेगा और सेंटर बनने के बाद ये 24 आवर्स इसमें थिंकर्स बैठेंगे और उनके लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो संगठन के माध्यम से फैसिलिटी दी जाएंगी और समसामयिक घटनाएं जो होती है उन पर क्या क्या किया जा सकता है, कैसे उसमें सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं, उन सॉल्यूशंस पे बात होगी और उन सॉल्यूशंस को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा।
ये संगठन का उद्देश्य है। आज इस जमीन का जो जमीन को परचेज की गई थी वो 21 जुलाई 2022 को संपूर्ण जितनी हमारे जो लैंड हम लोगों को परचेज करनी थी वो परचेज हो गई। अब उसके बाद ये पहला अवसर है हमारा यहाँ पर कि ये आम लोगों को पता चल जाए कि हाँ अब आप जहाँ खड़े हो वो ये आपकी ज़मीन है। अब इस यहाँ पर आपको बाबा साहब के दिए हुए सपने का सेंटर बनाना है, ये आज का उद्देश्य है। और उसी पर पूरा डिस्कशन होगा। लास्ट ईयर्स में अब तक क्या हम लोगों ने अचीव किया और नेक्स्ट हमको क्या प्लानिंग करनी है कि जो फर्दर बहुत स्पीड से हम बाबा साहब का वो सपना पूरा कर सके, वो सुंदर इमारत, उपयुक्त इमारत बना सके जिसमें हमारे लोग वहाँ पर बैठे और बैठने वाले हर व्यक्ति के लिए वो भी सुविधाएं चाहिए जिससे कि वो कूल माइंड से सोच सके, विचार कर सके। बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा लंबाई करिए तब तो। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी समता आवाज टीवी के माध्यम से दृश्य है बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर पेइंग गेस्ट हाउस से, सारनाथ से, वाराणसी से। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तमाम वीडियोस आप समता आवाज टीवी पर लाइव देख पाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।